Welcome friends, I am Manish Shukla and today we will discuss about IT tools paper of O level. In this paper we will discuss about MS Excel. Friends, this is the lecture 16 and in this lecture we will discuss about formula and function, text function and some mathematical functions. तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसको, ये होता क्या है फॉर्मूला एंड फंक्शन। आप यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज फॉर्मूला। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन। फॉर्मूलाज आर इक्वेशंस। फॉर्मूला क्या है, एक प्रकार का इक्वेशन है। फॉर्मूलाज आर इक्वेशन। फॉर्मूला क्या है, एक प्रकार का इक्वेशन होता है। दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस ऑन वैल्यूज इन योर वर्कशीट। जो क्या करता है, कैलकुलेशन का वर्क परफॉर्म करता है आपकी वर्कशीट में। फॉर्मूलाज कैन बी एज सिंपल और एज कॉम्प्लेक्स एज द यूजर वांट। फॉर्मूला आपका सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसा यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा यूज़र चाहता है। ठीक है। अ फॉर्मूला स्टार्ट्स विद एन इक्वल साइन। फ्रेंड्स, जितने भी फॉर्मूला होते हैं एक्सेल में वो सभी इक्वल साइन से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग फॉर्मूला मल्टीप्लाइज 2 by 3 एंड देन एड्स 5 to the रिजल्ट। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इक्वल 5 + 2 × 3। फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक्सेल हमेशा बॉडमास रूल को फॉलो करता है। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट इवैल्यूएट होता है, फिर डिवीजन मल्टीप्लाई होता है, प्लस उसके बाद फिर प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ये एक फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले को हम एक्सेल की वर्कशीट में लिख करके एंटर प्रेस करते हैं तो इसका आउटपुट जनरेट होता है। और आउटपुट में क्या आएगा, सबसे आउटपुट के अकॉर्डिंग सबसे पहले 2 × 3 होता है, यानी यहाँ पर 2 3 6 होगा और यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर 5 मिला, तो 5 + 6 = 11। ये आउटपुट आपको दिखाई देगा। ठीक है, एज आउटपुट। ठीक है, यानी इसका आउटपुट अगर देखेंगे तो आपको वहाँ पर 11 दिखाई देगा। 11 कैसे आया फ्रेंड्स, 5 है प्लस 2 × 3 हुआ 6, देन उसके बाद आउटपुट जो आएगा वो आएगा 11। ठीक है, इसी प्रकार फ्रेंड्स हम लोग और भी कई सारे फॉर्मूला वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप 5 × 2 ऐसे लिख सकते हो इक्वल। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो 5 - 3, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ऑपरेटर बदलना है। फिर उसके बाद डिवीज़न निकालना है तो 5 / 2। फिर अगर 5 + 2 अगर एडिशन का वर्क करना है, फिर इक्वल लिखा हमने, हमें 2 की पावर 3 निकालनी है तो उसके लिए हम लोग कैरेट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं एक्सेल में। 2 की पावर 3, तो ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 आएगा आउटपुट। तो याद रखिएगा, इसका जो आउटपुट जनरेट होगा वो आएगा 10, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5। 2 की पावर 3 = 8। तो इस प्रकार हम लोग फॉर्मूला का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं एक्सेल की वर्कशीट में। ठीक है। अ फॉर्मूला कैन आल्सो कंटेन्स एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। फॉर्मूला के अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती हैं, कोई एक भी आ सकता है और कई सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। फॉर्मूले में फंक्शन आते हैं, रेफरेंस आता है, रेफरेंस टू अ सेल, किसी सेल का रेफरेंस आता है, ऑपरेटर्स आते हैं एंड कांस्टेंट आते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हो इक्वल पाई। फ्रेंड्स, जब यहाँ पर पाई क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, इनटू क्या है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर, इसके थ्रू मल्टीप्लाई होता है। a2 क्या है, सेल रेफरेंस और कैरेट ऑपरेटर अगेन है, एंड 2 कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो फंक्शन भी आया हुआ है, ऑपरेटर भी आया हुआ है, सेल रेफरेंस भी आया है, अगेन ऑपरेटर, कैरेट ऑपरेटर आया है और इसके अलावा 2 दिखा रहा है। ठीक है, तो इन द अबव एग्जांपल द पाई फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ पाई, यानी पाई फंक्शन पाई की वैल्यू रिटर्न करता है। रेफरेंस a2 रिटर्न्स द वैल्यू इन सेल a2। a2 क्या करता है, सेल। उसके बाद देखिए कांस्टेंट नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यूज एंटर डायरेक्टली इनटू अ फॉर्मूला सच एज 2। यहाँ पर आप देख रहे हो 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू जो नहीं बदलती है।
ऑपरेटर क्या होते हैं, बेसिकली सिंबल होते हैं जो डिसाइड करते हैं दो वैल्यूज़ के बीच में क्या वर्क परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर देखो ऑपरेटर कैरिड ऑपरेटर यूज़ किया गया है, रेसेस अ नंबर टू अ पावर जो पावर निकालेगा, एंड दी एस्ट्रिक ऑपरेटर मल्टीप्लाइज, और एस्ट्रिक ऑपरेटर क्या करता है, मल्टीप्लाइज करता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखने जा रहे हैं यहाँ पर फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन एक प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं। फंक्शन क्या होंगे, एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला या कह सकते हैं प्री रिटन फॉर्मूला जो ऑलरेडी पहले से डिफाइंड होते हैं एक्सेल की वर्कशीट में। अब फंक्शन क्या है, अ प्री रिटन फॉर्मूला दैट टेक्स अ वैल्यू और वैल्यूज। एक प्री रिटन फॉर्मूला होता है जो कुछ वैल्यू लेता है या कई सारी वैल्यूज को लेता है, एंड परफॉर्म्स एन ऑपरेशन, और उसके ऊपर कुछ उन वैल्यूज के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एंड रिटर्न्स अ वैल्यू और वैल्यूज, और एक वैल्यू रिटर्न करता है या कई सारी वैल्यूज को रिटर्न करता है। यूज फंक्शन टू सिंप्लीफाई एंड शॉर्टन फॉर्मूला ऑन अ वर्कशीट। हम लोग फंक्शन का यूज़ करके फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फॉर्मूले को छोटा कर सकते हैं। स्पेशली दोज दैट परफॉर्म लेंथी और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। स्पेशली हम लोग एक्सेल में फंक्शन का यूज़ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी परफॉर्म करने के लिए कर सकते हैं। और फॉर्मूला कैन कंटेन वैल्यूज़, फॉर्मूले में वैल्यूज़ भी आता है, रेफरेंस भी आता है, डिफाइंड नेम्स भी आता है, एंड फंक्शन भी आता है, इसको तो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन इज दैट अ फंक्शन इज अ बिल्ट इन कैलकुलेशन। फंक्शन क्या है, पहले से बना बनाया कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, फिर रिटर्न होता है, एंड वाइल फॉर्मूला इज यूजर डिफाइंड कैलकुलेशन। फंक्शन बिल्ट इन कैलकुलेशन होता है, यानी पहले से बना बनाया होता है ऑलरेडी, और फॉर्मूला यूजर डिफाइंड कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। फंक्शंस आर टाइप्ड अलोंग साइड पैरेंथेसिस। फंक्शन जब भी हम लोग टाइप करते हैं तो साइड में पैरेंथेसिस जरूर लगाते हैं। वेयर इन द आर्गूमेंट्स इफ एनी आर लिस्टेड, और अगर आर्गूमेंट भी होता है, लिस्टेड होता है, तो वो भी वहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स फंक्शन हमारे कई सारे होते हैं, जैसे आप देख रहे हो देयर आर फॉलोइंग फंक्शन यूज इन एक्सेल: टेक्स्ट फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन, डेटाबेस फंक्शन, स्टैटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है टेक्स्ट फंक्शन। तो टेक्स्ट फंक्शन में सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन, यानी एक ऐसा फंक्शन जो टेक्स्ट रेटेड वैल्यूज़ पर अप्लाई होता है, वो टेक्स्ट फंक्शन होता है। ठीक। अब टेक्स्ट रेटेड वैल्यूज़ पे क्या अप्लाई होता है, कौन सा फंक्शन यूज़ होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एलियन, LEFT, राइट, प्रॉपर, अपर, लोअर, ये सभी टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। अगर इसको एक्सेल में हमें यूज़ करना है तो विंडो के साथ आरबस करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सेल को ओपन करते हैं, आपको पता है कैसे ओपन होता है, ओपन कर लिया हमने। तो हमें सबसे पहले एलियन फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो हमने यहाँ लिखा इक्वल LEN। ठीक है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स को। तो हमने एक्सेल की वर्कशीट में लिखा हुआ है LEN। ठीक। एलियन फॉर्मूला क्या करता है, एलियन फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। यानी एलियन एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक टेक्स्ट स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं ये निकाल करके देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ब्रैकेट हमने यहाँ पर ओपन किया, टेक्स्ट मांग रहा है, हमने डबल कोट भी लिखा, मनीष कुमार शुक्ला, हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और डबल कोट बंद कर दी। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो भी टेक्स्ट मैटर हम लोग लिखते हैं एक्सेल की वर्कशीट में फॉर्मूला यूज़ करते समय, वो डबल कोट में लिखते हैं। ठीक। अब देखिए हमें जानना है कि मनीष कुमार शुक्ला में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए 6 कैरेक्टर का मनीष आ रहा है, 5 कैरेक्टर का कुमार आ रहा है, अगेन 6 कैरेक्टर का शुक्ला आ रहा है, यानी 6 12 और 5 17। इसके अलावा फ्रेंड्स स्पेस भी कैरेक्टर्स के अंतर्गत ही आता है, यानी 1 और 2, यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 19, यानी 6 कैरेक्टर का मनीष मिल गया, अगेन 6 कैरेक्टर का शुक्ला मिल गया, अगेन 5 कैरेक्टर का कुमार मिल गया। तो टोटल मिलाकर के 17 हो गए, और 2 स्पेस फर्स्ट एंड सेकंड, 2 स्पेस मिलाकर के 19 कैरेक्टर्स हो गए। इंटर करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आउटपुट आ गया। इसी प्रकार हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं जो टेक्स्ट फंक्शन है, हमने लिखा LEFT, इट रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। यानी किसी भी टेक्स्ट के स्टार्टिंग से अगर हमें कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकाल लें तो उसके लिए हम लोग लेट फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया तो ये देखिए सिंटेक्स दिखा रहा है कैसे यूज़ करना है। टेक्स्ट मांग रहा है पहले, तो हमने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट मनीष कुमार शुक्ला एज अ टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, डबल कोट हमने बंद किया, देन कॉमा लगाया। अब देखिए फ्रेंड्स सिंटेक्स में जब भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है इस प्रकार, तो वो ऑप्शनल होती है वो वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यू ऑप्शनल होती है, उसको आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं देते हैं,
ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो जो इस टेक्स्ट में जो फर्स्ट कैरेक्टर आ रहा है वो निकाल कर देता है। देखिएगा फर्स्ट कैरेक्टर क्या आ रहा है, एम, ठीक, लेफ्ट साइड से। लेकिन अगर हमें इस पूरे टेक्स्ट में से मनीष को निकालना है तो मनीष में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो हमें इस पूरे टेक्स्ट में से केवल 6 कैरेक्टर ही निकालने हैं। तो हमने यहीं पर कॉमा लगाया और नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछ रहा है तो नंबर ऑफ कैरेक्टर लिखा हमने 6। अगर हम लोग नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट क्या आउटपुट करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर निकाल कर देता है। देखिए यहाँ पर, तो ये मनीष ऐसा आउटपुट निकाल कर दे दिया। इसी प्रकार फ्रेंड्स दूसरा फॉर्मूला होता है राइट, इट रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग। यानी ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है एक्सेल में जो किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के लास्ट से नंबर ऑफ कैरेक्टर निकाल कर देता है। तो हमने लिखा इक्वल राइट, ब्रैकेट ओपन किया, टेक्स्ट मांग रहा है, हमने अगेन टेक्स्ट लिखा मनीष कुमार शुक्ला, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सपोज दैट फ्रेंड्स हमें इस टेक्स्ट स्ट्रिंग के लास्ट से नंबर ऑफ कैरेक्टर निकालना, लास्ट से हमें शुक्ला को निकालना है। तो शुक्ला में कितने कैरेक्टर आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो अगेन हमने यहाँ पर 6 लिखा, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, देन इंटर करते देखिए यहाँ पर शुक्ला भी निकाल करके दे दिया है। ठीक है, याद रहेगा फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में बदलना है तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं एक्सेल में जिसका नाम क्या है, अपर। देखिए डिफाइन कर रहा है, इट कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ऑल अपर केस लेटर। यानी ये एक ऐसा फंक्शन होता है एक्सेल में जो टेक्स्ट स्ट्रिंग को अपर केस लेटर में बदल देता है। तो हमने इक्वल अपर लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। अब क्या मांग रहा है, टेक्स्ट मांग रहा है। तो टेक्स्ट में हमने लिखा अगेन फिर से भाई मनीष कुमार शुक्ला। ठीक, अब हमें इसे कैपिटल लेटर में लिखना देखना था तो हमने अपर फॉर्मूला यूज़ किया, डबल कोट में टेक्स्ट पास किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर करना है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपको अपर केस में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं लोअर केस में बदलना है, सपोज दैट फ्रेंड्स ये जो ऊपर सेल एड्रेस है A4 मतलब यहाँ जहाँ पर मनीष कुमार शुक्ला लिखा हुआ है, इससे हमें लोअर केस में बदलना है। तो कन्वर्ट्स ऑल लेटर्स इन टेक्स्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस, ऑल सभी लेटर्स को लोअर केस में बदलना है। तो हमने ब्रैकेट ओपन किया, लिखा A4, ठीक, A4 लिखा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो जो भी टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है A4 सेल में वो क्या होगा, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार एक और फॉर्मूला होता है एक्सेल में जो हम लोग यूज़ करते हैं, प्रॉपर एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो टेक्स्ट स्ट्रिंग के में जितने भी वर्ड यूज़ होंगे उन सभी के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। देखिए यहाँ दिखा रहा है, इट कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू प्रॉपर केस, दैट मीन्स द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड इन अपर केस। जो फर्स्ट लेटर होगा हर वर्ड का वो कैपिटल में होगा, बाकी सभी स्मॉल लेटर में होंगे, एंड ऑल अदर लेटर टू लोअर केस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, हमने ब्रैकेट ओपन किया। सपोज दैट हमें ये A5 में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, A5 में मनीष कुमार शुक्ला स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, इसे हमें प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ लिखा, सेल का एड्रेस पास किया A5, आप डबल कोट में टेक्स्ट भी पास कर सकते हो। तो हमने A5 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो गया है। तो याद रखिएगा ये एलियन फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा एग्जाम में पूछ सकते हैं, डिफाइन एनी 5 टेक्स्ट फंक्शन विद एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन अभी आपको हमने दिखाया भी था, डेफिनेशन नोट करिएगा। उसके बाद सिंटेक्स, ये जो आप देख रहे हो ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स नोट करना है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल, ये जो हमने लिखा है ये क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, यानी डेफिनेशन, सिंटेक्स, एग्जाम्पल तीनों आपको बताना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये सभी फॉर्मूलेस हैं जो भी हमने आपको करके दिखाया। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट फ्रेंड देखने जा रहे हैं मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन में कई सारे फंक्शन आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो सम इफ, प्रोडक्ट इफ, इवन, ऑड, पावर, फैक्ट, रैंड, राउंड अप, राउंड डाउन, मॉड, EDC और भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं। अब इन सभी का यूज़ देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं मैथमेटिकल फंक्शन जो नंबर्स पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हो एक्सेल ओपन ही है, हमने यहाँ पर लिखा, हमने सबसे पहले A1 सेल में कुछ नंबर पास किया, हमने 45 पास किया, 23 A2 में पास किया, 56 पास किया। ठीक, अब हमें इन सभी नंबर्स को ऐड करना है। फ्रेंड्स अगर नंबर्स को हमें ऐड करना है तो एक्सेल में हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसका नाम है सम। ठीक, एक हमने लिखा है यहाँ पर इक्वल सम। अब देखिए यहाँ पर डिफाइन करा, एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स, यानी एक रेंज ऑफ सेल में जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सभी को ये ऐड करता है। हमने ब्रैकेट ओपन किया, नंबर मांग रहा है तो नंबर आप ऐसे लिख सकते हो, A1 सेल का एड्रेस पास कर सकते हो, A1, A2, A3 आप ऐसे पास करके A3 एंटर करोगे, ये आउटपुट आ जाता है। ठीक, एक तरीका ये है, एक तरीका ये भी है कि आप डायरेक्टली नंबर पास कर दो, 45, 23, 56 ऐसे भी आप लिख सकते हो, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे, आउटपुट आ जाता है। ठीक, एक तरीका और भी है, आप फ्रेंड्स सम फंक्शन के में रेंज भी पास कर सकते हैं। हमें कहाँ से कहाँ वैल्यू ऐड करनी है, हमें A1 से लेकर A3 तक ऐड करना है। तो हमने ये लिखा A1
कोलन एक रेंज ऑप्टर लगा दिया, से कहाँ तक A3 ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एडिशन का वर्क हो गया है। तो इस प्रकार हम लोग सम का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हमें कंडीशन की बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, कुछ एडिट का वर्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं इक्वल सम इफ। देखिए यहाँ पर डिफाइन कर रहा है ऐड दी सेल्स। इसको आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना, सभी फंक्शन के डेफिनेशन। देखिए दिखा रहे हैं यहाँ पर ऐड दी सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, यानी ये उन्हीं सेल को ऐड करता है जो दिए गए कंडीशन से मैच करती हैं या क्राइटेरिया से मैच करते हैं। सपोज दैट फ्रेंड्स हमें A1 से A3 के बीच में केवल उन्हीं वैल्यूज को ऐड करना है जो 30 से ऊपर है। ठीक है, हमें केवल उन्हीं वैल्यू को ऐड करना है जो 30 से ऊपर है। ठीक है, या कह सकते 30 से ऊपर हैं। तो हमें केवल उन्हीं वैल्यूज को ऐड करना है जो 30 से ऊपर है। जैसे आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं A1 से A3 के बीच में दो ही वैल्यू ऐसी है जो 30 से ऊपर है, यानी 45 और 56, इसी को ऐड करना है हमें केवल। तो हमने पहले यहाँ लिखा रेंज। देखिए यहाँ पहले मांग रहा है रेंज मांग रहा है, तो हमने लिखा A1 से A3 रेंज दे दिया, देन कॉमा लगाया। क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया में हम कंडीशन देते हैं, डबल कोड में हम कंडीशन पास करते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन 30 डबल कोड बंद ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला कॉलोनी वैल्यू को ऐड करना करेगा जो 30 से ऊपर है। एंटर करते हैं, देखिए यहाँ पर आउटपुट आ गया 45 + 56। ठीक, इसी प्रकार फ्रेंड्स एक दूसरा फॉर्मूला है एक्सेल में जो हम लोग यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या करता है, मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर्स गिवन एज आर्गूमेंट, यानी दिए गए आर्गूमेंट में जितने भी नंबर्स हैं सबको ये आपस में मल्टीप्लाई करता है। हमने ब्रैकेट ओपन किया, नंबर मांग रहा है, हमने लिखा 2, 3, 4। ठीक है, तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा 2 3 6 6 चौको 24, यानी 24 ऐसा आउटपुट आना चाहिए। एंटर करते हैं, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार अगर हमें रेंज में यूज़ करना है तो हमने लिखा प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन किया, हमें A1 से A3 का आपस में मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी आउटपुट आ चुका है। ठीक, फिर से प्रोडक्ट इफ़ नाम का फॉर्मूला यूज़ होता है। प्रोडक्ट इफ़ जो कंडीशन की बेसिस पे करता है, मल्टीप्लाई करता है वैल्यूज़ को। प्रोडक्ट इफ़ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हो प्रोडक्ट इफ नाम का कोई भी फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं है। अगर एग्जिस्ट होता तो यहाँ पर दिखाता। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा प्रोडक्ट इफ नहीं दिखा रहा, यानी है नहीं, एग्जिस्ट नहीं। ठीक है, जैसे सम था उसी प्रकार सम इफ होता है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इफ नहीं होता है। ठीक, अच्छा इसके बाद देखने जा रहे हैं नेक्स्ट है इवन। इवन क्या करता है, इवन नंबर्स निकाल करके देता है। ठीक है, इसकी जगह पर हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं SQRT, जो स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल कर देता है। हमने लिखा SQRT, देखिएगा फ्रेंड्स SQRT क्या करता है, ये इट रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, यानी ये नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल कर देता है। हमने ब्रैकेट ओपन किया, क्या मांग रहा है, नंबर मांग रहा है, तो हमने नंबर लिखा, हमने सपोज दैट हमने नंबर लिखा 169। ये 169 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13, यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल कर देता है, यानी इसका आउटपुट क्या देगा 13 देगा। देखिए फ्रेंड्स आ रहा है। इसी प्रकार हम आपको एक और दिखाते हैं SQRT, हमने लिखा 25, तो 5 25 होता है। देखिए फ्रेंड्स इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार एक नेक्स्ट फॉर्मूला है इवन। इवन क्या करता है, राउंड्स अ पॉजिटिव नंबर अप एंड नेगेटिव नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इवन इंटीजर, यानी इवन एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो पॉजिटिव नंबर को ऊपर की ओर और नेगेटिव नंबर को नीचे की ओर डाउन करके इवन नंबर निकाल करके देता है। ठीक है, ब्रैकेट हमने ओपन किया, फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पास किया, नंबर मांग रहा है, हमने पास किया 5। फ्रेंड्स इवन नंबर तो है नहीं, ये तो ऑड नंबर है, इसका इवन क्या होगा जैसे इसके बाद वाला। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा 6 आएगा। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या दिखा रहा है, इवन नंबर निकाल कर दे रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट फॉर्मूला है ऑड। ऑड क्या करता है फ्रेंड्स, राउंड्स अ पॉजिटिव नंबर अप एंड नेगेटिव नंबर डाउन टू द नियरेस्ट ऑड इंटीजर, यानी ये ऑड एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो ऑड नंबर निकाल कर देता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर हमने ऑड में ऑड नंबर ही पास किया, जैसे 5, तो ये आउटपुट 5 ही देगा, इसके अलावा 6 नहीं देगा, क्योंकि 6 क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाता है। इसी प्रकार हमने लिखा ऑड, अगर हमने पास किया यहाँ पर 4, तो
4 इवन नंबर है, इसका आउट क्या होगा, जैसे इसके बाद वाला यानी 5 आउटपुट देगा। ये देखिए आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका पाई, जो पाई का मान निकाल देते हैं, केवल पाई लिखिएगा। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है रिटर्न द वैल्यू ऑफ पाई एक्यूरेट टू 15 डिजिट। हमने ब्रैकेट इक्वल पाई लिखा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर करते हैं। देखिए पाई का मान दे रहा है। ठीक, इस प्रकार हम लोग पाई का मान ले सकते हैं। पावर, अगर हमें पावर कैलकुलेट करना है, पावर निकालना है, तो हमने लिखा है यहाँ पर पावर, ब्रैकेट ओपन किया और देखिए डिफाइन करा है इट रिटर्न द रिजल्ट्स ऑफ अ नंबर रेज़ टू अ पावर। तो हमने ब्रैकेट ओपन किया, हमने पास किया 2 की पावर हमें 3 निकालना था, 2 पावर कितनी निकालनी, 3, तो हमने 3 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर करते हैं। यहाँ पर 8 दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका पावर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स फैक्ट निकालना है, अगर हमें फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी है तो हमने लिखा फैक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आधा फॉर्मूला लिखोगे तो हैश नेम क्वेश्चन मार्क नाम की एरर आती है। तो फैक्ट लिखा, अब क्या क्या डिफाइन करा, इट रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इक्वल टू 1 × 2 × 3 नंबर। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। अगर आपको नहीं जहाँ पता है तो आप रिवर्स जो भी नंबर पास करो उसको रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि 5 × 4 × 3 × 3 × 2 × 1, 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120 और 120 से कम 120। तो यानी आउटपुट क्या आएगा इसका 5, तो यानी 5 का फैक्टोरियल क्या आएगा 120। इसी प्रकार फ्रेंड्स हमने लिखा फैक्ट लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, हमने पास किया 3। ठीक है, तो 3 का फैक्टोरियल क्या हुआ, 3 दूना 6 और 6 कम 6 यानी 6 आएगा आउटपुट। देख रहे हैं आप यहाँ पे फैक्ट आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट फॉर्मूला है राउंड, सॉरी फ्रेंड्स एक और है भी रैंड, इक्वल रैंड। ये क्या करता है, इट रिटर्न्स अ रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये क्या करता है, रैंडम नंबर निकालता है जो 0 से बड़ा हो सकता है, ग्रेटर 0 के बराबर हो सकता है, लैंड लेस देन 1 और 1 से छोटा हो सकता है। ठीक है, इक्वल रैंड लिखा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये नंबर रैंडम नंबर जनरेट करता है। देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है, डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा आप लोग अपने। ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर करते हैं। देखिए रैंडम नंबर आ रहा है, फिर हमने लिखा फिर से रैंड लिखा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। देखिए हर बार नया नंबर जनरेट होता है और ये नंबर 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है या 1 से और 1 से छोटा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर नंबर आ रहा है। ठीक, इसके बाद फ्रेंड्स राउंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राउंड फॉर्मूला, याद रखिएगा फ्रेंड्स को अच्छे से आप देखिएगा। राउंड लिखा, अब यहाँ डिफाइन कर रहा है राउंड्स अ नंबर टू ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी आपके द्वारा दिए गए नंबर ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग ये नंबर्स को राउंड करके देता है। हमने इक्वल राउंड लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, हमने लिखा 1 2 3 4। ठीक है, पॉइंट के बाद हमने लिखा 5 6 7। ठीक, अब सपोज है 10 लोग बाद हमें 2 डिजिट तक राउंड करना है डेटा को, तो कॉमा लगाया, कितने नंबर ऑफ डिजिट तक राउंड करना है 2 डिजिट, तो हमने लिखा 2 ब्रैकेट क्लोज किया। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा दशमलव के बाद 2 डिजिट तक राउंड करना है, यानी 0.56 यानी हमें 6 तक ही राउंड करना था। अब राइट साइड में एक वैल्यू देख रहे हैं 7 मिल रही है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स जितने डिजिट तक राउंड करना होगा उसके राइट साइड में वैल्यू को देखते हैं। अगर वैल्यू 5 से ऊपर है या 5 के बराबर है तो लेफ्ट साइड में एक का इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी 6 में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यानी आउटपुट क्या आएगा 0.57। देखिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार फ्रेंड्स हमने लिखा राउंड अब, या एक अभी फिर से देखते हैं, हमने लिखा 1 2 3 4.5333, देन हमने लिखा 2, हमने 2 लिखा यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज किया, तो अब दशमलव के बाद 2 डिजिट तक राउंड करना है, यानी 0.53 तक हमें राउंड करना था, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये 0.53 हो जाएगा। अब इंक्रीमेंट तो होगा नहीं क्योंकि राइट साइड की जो डिजिट है वो 5 से छोटी है यानी 3 है, इसलिए 0.53 1 2 3 4.53 आउटपुट देगा, दे रहा है। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट देखने जा रहे हैं इक्वल राउंड अप। फ्रेंड्स याद रखिएगा ये राउंड अप फॉर्मूला हमेशा इंक्रीमेंट करता है, ऊपर की ओर इंक्रीमेंट करेगा ही करेगा, चाहे वाली छोटी हो राइट साइड में चाहे बड़ी, उससे कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर। राउंड्स अ नंबर अप अवे फ्रॉम 0, हमने ब्रैकेट ओपन किया, देखिए 1 2 3 4.5333 लिखा हुआ है, हमने कहा कॉमा 2 यानी 2 डिजिट तक राउंड करना है, यानी इसका आउटपुट जो आएगा वो, अगर राउंड फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते तो 0.543 आता। ठीक है, लेकिन हमने राउंड अप यूज़ किया, यानी इंक्रीमेंट यहाँ पर करेगा ही करेगा एक का, तो एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आउटपुट, आप लगाए यानी इंक्रीमेंट होगा ही होगा, इतना याद रखिएगा।
ठीक है। इसी प्रकार हमने लिखा इक्वल राउंड आप अगेन 1 2 3 4.5678, फिर कॉमा लगाया हमने, लिखा 3 डिजिट तक राउंड करना था फ्रेंड्स, हमने लिखा 3, तो इसका आउटपुट वही देगा 0.568 देगा। ठीक है, यानी इंक्रीमेंट तो यहाँ पर वैसे भी करेगा, देखिए यहाँ पर क्लियर है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने लिखा इक्वल राउंड, ब्रैकेट ओपन किया 1 2 3 4.5678 दे दिया, कॉमा -2। इस बार फ्रेंड्स हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स में माइनस लगा दिया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी नंबर ऑफ डिजिट्स में माइनस लगा होता है तो हम लोग पॉइंट के बाद चेक नहीं करते, पॉइंट के पहले चेक करते हैं। तो पॉइंट पहले अगर चेक करते हैं तो यानी पॉइंट के पहले 3 और 4 मिल रहा है 2 डिजिट तक। ठीक, अब 2 डिजिट तक 3 और 4 मिल रहा है, इसलिए, और यहाँ पर आप देखो 3 की वैल्यू 5 के बराबर भी नहीं है, 5 से बड़ी भी नहीं है, 5 से छोटी है ये 3, तो इंक्रीमेंट होना ही नहीं है। तो यहाँ पर जो आउटपुट देगा वो देगा 1 2 0 देगा, यानी 0 0। यानी जितने नंबर ऑफ, जब भी हम लोग माइनस साइन यूज़ करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स में, तो पॉइंट के पहले चेक करता है, और पॉइंट पहले जब चेक करेगा तो जितने नंबर ऑफ डिजिट तक हमें राउंड करना था उन वैल्यूज़ को 0 0 साइन कर देता है, उन वैल्यूज़ की जगह पर। तो ये देखिए यहाँ पर 3 और 4 की जगह पर हमें 3 और 4 की जगह पर 0 0 दिखाई देगा, यानी आउटपुट क्या आएगा 1 2 0 0। देख रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, इसी प्रकार फ्रेंड्स एक और हम एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। राउंड लिखा, ब्रैकेट ओपन किया 1567। ठीक, पॉइंट हमने कहा कि 2 डिजिट तक हमें राउंड करना है, ब्रैकेट क्लोज किया, तो देखिए इक्वल 1567.333 दिखा रहा है, -2 हमने यहाँ पर कर दिया फ्रेंड्स। देखिए फिर से अगेन, तो हमने यहाँ पर -2 किया हुआ है, तो -2 किया हुआ है यानी पॉइंट के पहले चेक करेगा, यानी 6 7। अब आप देख रहे हो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स तक राउंड करना है, हमें 2 डिजिट तक राउंड करना था, तो 6 और 7 की जगह पर 0 0 साइन होगा। और फ्रेंड्स जितने नंबर ऑफ डिजिट तक राउंड करना था वहाँ पर देखिए 5 से वैल्यू बड़ी मिल रही है, यानी 6 5 से बड़ा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में का इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पर भी, यहाँ पर जो आउटपुट दिखाएगा वो हुआ दिखाएगा 1600। एंटर करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स तक राउंड करना था उस नंबर को देखते हैं, वो नंबर अगर 5 से ऊपर है या 5 के बराबर है तो लेफ्ट साइड में एक का इंक्रीमेंट यहाँ पर भी हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट फॉर्मूला है राउंड डाउन। राउंड डाउन क्या करता है, राउंड डाउन एज इट इज वैल्यू प्रिंट कर देता है। इसमें ना ऐसा नहीं कि वैल्यू घट जाएगी या वैल्यू बढ़ जाएगी, एज इट इज जैसे वैल्यू आ रही थी वैसे ही आपको दिखाएगी, इसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा। राउंड्स अ नंबर डाउन टू एंड टुवर्ड 0। तो यहाँ पर हमने देखिए वैल्यू लिखा 1 2 3 4.566। ठीक, हमने कहा कि 2 डिजिट तक राउंड करना था, 2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर करेंगे, तो यहाँ देखेंगे 0.56 से आउटपुट देगा, 57 आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि राउंड डाउन फॉर्मूला यूज़ किया हमने। राउंड यूज़ होता तो भी इंक्रीमेंट होता, राउंड अप यूज़ होता तो भी इंक्रीमेंट होता। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद हम देखने जा रहे हैं मॉड। एक ऐसा फॉर्मूला होता है एक्सेल में जो रिमाइंडर निकालता है। देखिए हमने यहाँ लिखा मॉड, इट रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिविजर। यानी क्या करता है, एक रिमाइंडर वैल्यू निकाल कर देता है अगर नंबर को हम लोग डिविजर से डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, इट रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिविजर। हमने ब्रैकेट ओपन किया, अगर हमने 25 को 2 से डिवाइड किया, यानी डिविजर क्या है 2। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा वो निकाल कर देगा फ्रेंड्स, रिमाइंडर आपका 1 आएगा। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं, तो जैसे आप लोग जानते हो कि अगर 25 को डिवाइड किया जाए 2 से तो रिमाइंडर 1 आएगा। एंटर करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर आउटपुट आ गया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।